और अब बात करते हैं आशुतोष ब्रह्मचारी वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, मठ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए दोनों पक्षों का बयान सुनना बहुत जरूरी है। कल आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके करीब घंटे भर बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी अपने जवाब लेकर मीडिया के सामने आ गए। करीब 2 घंटे के आरोप प्रत्यारोप में मुख्य बातें क्या हैं, आइए दिखाते हैं आप। आज दोनों बच्चे कोर्ट में माननीय जज साहब के सामने खड़े होकर अपनी गवाही दी है, रो रो के गवाही दी है 183 की धारा बीएनएस में कि हमारे साथ कुकर्म हुआ है, हमें इतने सालों से उत्पीड़न किया है। नाबालिग बच्चों ने आज गवाही माननीय न्यायालय में दे दी। अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद और तुम्हारा प्रकाश उपाध्याय और तुम्हारा अरविंद और 2-4 वीआईपीओ के नाम है, वो अभी नहीं हम बता सकते। जब वो बच्चा हमारे पास आया ही नहीं, हमने अभी आपको बताया कि हमारे अधिवक्ताओं ने बता दिया कि सारे प्रमाण इकट्ठे हो गए, वो बच्चे उसी के पास थे, आपके पास नहीं थे। तो इसका मतलब है कि उसके साथ अगर यौनाचार हुआ है, यौन दुष्कृत्य हुआ है, तो वो जिसके पास थे उसी ने किया है। गुरु जी, एक सवाल ये है, तो शिकायतकर्ता का होना चाहिए जांच। शिकायतकर्ता जो है, शिकायतकर्ता जो है वो जांच के घेरे में अपने आप आ जाएगा जी। उसको ये बताना पड़ेगा ना कि इन बच्चों का हमसे संपर्क कहाँ हुआ। हाँ। जब हमारे पास बच्चे कभी आए नहीं तो जब हमारा उनसे संपर्क ही नहीं हुआ, वो हमारे पास ही नहीं आए, इर्द गिर्द ही नहीं पटके, तो कैसे हम दुष्कर्म कर सकते हैं? कोई भी कैसे कर सकते हैं? प्रकाश उपाध्याय जिनको सबसे ज्यादा शौक बच्चों को कुकर्म करने का है, उनका नाम भटुकों के बयानों में प्रकाश में आ गया है। भटुकों ने साफ साफ कहा कि यह वह सीवीओ है जो बाढ़ पीड़ित इलाकों से नाबालिग बच्चों को लेके आता है, सेटिंग होती है, वहाँ पैसे दिए जाते हैं, उन बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं होते उनको आश्रमों में रखा जाता है शिक्षा के नाम पर, और वहाँ क्या होता है, वहाँ इस तरह के कुकर्म कराए जाते हैं। श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ ज्योतिर्मठ की सेवा कर रहे हैं। उनमें हमारे सीईओ श्रीमान चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी हैं। उनके नाम को बदनाम करने का काम इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, अपना पूरा जीवन समर्पित करके हमारे पूज्यपाद गुरुजी महाराज के बाद के दिनों के सबसे बड़े सेवकों में से एक अरविंद मिश्रा जी का नाम इस व्यक्ति के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। हमारे विद्यालय में पढ़ करके अपना पूरा जीवन विद्यालय के संवर्धन में समर्पित कर देने वाले ब्रह्मचारी मुकुंदानंद, वो इसी विद्यालय के छात्र थे और विद्यालय में इतना अच्छा उनको लगा कि उन्होंने कहा मैं इस विद्यालय को बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूं। उनका नाम घसीट करके बदनाम किया जा रहा है। ये जो काम है, और यही नहीं, हमारे हर विद्यालय के बच्चे को बाढ़ पीड़ित इलाके से लाया गया है, पैसा दे करके लाया गया है। हमारे विद्यालय में संभ्रांत घरों के उच्च कुल के छात्र आकर के अध्ययन कर रहे हैं। उनके माता पिताओं को, उनकी प्रतिष्ठा को खंडित करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। इससे हमको क्षोभ हुआ है, दुख हुआ है। हम बिल्कुल इसका खंडन करते हैं। ये देखिए, एक हिस्ट्री सीटर से कैसे गले मिले जा रहे हैं। ये बता रहे हैं ना मैं हिस्ट्री सीटर हूँ। क्यों मिलते हो आप मुझसे भाई गले, यदि मैं हिस्ट्री सीटर हूँ तो? आज तुम्हारे ऊपर मैंने ऐप खोल दिए तो आज मैं हिस्ट्री सीटर हो गया। आज से पहले गले मिला करते थे। ये देखिए आप, ये वही अभियुक्त है जो बच्चों के साथ कुकर्म करता है और बच्चों के लिए वहां पे कुकर्म कराने के लिए उनको बताता है कि गुरु सेवा है। इतना ही नहीं, ये असली अभियुक्त है। ये असली अभियुक्त है अभिमुक्तेश्वरानंद। हमको पत्र दे रहा है, बताता है हमको हिस्ट्री सीटर। उस ब्रह्मचारी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चित्र दिखाए हैं। एक चित्र दिखाया है हमारे गुरुजी के साथ कि वो बैठा हुआ है जमीन में, हमारे गुरुजी आसन पर विराजमान है, और दूसरा चित्र दिखाया है कि हम एक आसन पर बैठे हैं और वो नीचे खड़ा होकर के कोई कागज हमको पकड़ा रहा है और कहा है कि अगर हम अच्छे नहीं थे तो आप लोग क्यों हमसे संबंध रखते थे। वो इन चित्रों के माध्यम से ये दिखाना चाह रहा है कि हम उससे संबंध रख रहे थे या हमारे गुरुजी उससे संबंध रखते थे। ऐसा नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि का नाम लेकर के आया होगा तो उसको मौका दे दिया गया होगा पास में आने का। जो इनका विद्या मठ है उसमें एक मंजिल पर जो इनका एक आलीशान वीआईपी कमरा है, जब मैंने प्रेस में बताया तो उसका सारा सामान इधर उधर कर दिया गया।
जब मैंने बताया वहां स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल से पानी निकाल कर उसमें रद्दियां भरवा दी गई, क्योंकि अपने सबूत ये हटा रहा है, इसलिए गिरफ्तारी की आवश्यकता है। सबूत मिटा सकता है, सबूत हटाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर कोई शीश महल नहीं है और कोई स्विमिंग पूल भी नहीं है। हाँ, जब हमारे गुरुजी यहाँ पर रहते थे वो वृद्ध अवस्था में चले गए थे, लेकिन उनको डॉक्टरों ने कहा था, वैद्यों ने कहा था, चिकित्सकों ने कहा था कि आप नियमित व्यायाम करिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो वो चल नहीं पाते थे खड़े होकर के, तो उनको कहा था कि आप पानी में खड़े होकर के चलें, चलना हो जाएगा और गिरने की समस्या नहीं रहेगी। अगर गिरे भी तो पानी है, आप हाथ मार देंगे तो रुक जाएंगे। तो उनके व्यायाम के लिए उस समय उनको सुविधा बनाई गई थी। देखिए 4 मुकदमे पहले थे, 5 मुकदमे हमारी तरफ से हो गए। तो 4 मुकदमे पहले किस चीज के थे? जो मुकदमे इन्होंने आपराधिक धाराओं के मुकदमे हैं, गंदे गंदे मुकदमे हैं, जो इन्होंने गलत काम किया है, वह धाराएं, क्योंकि कानून से बंधा हूं, मैं नहीं बता सकता हूं। आशुतोष पर हम केस कर चुके बंधु। धारा 22 जो पॉक्सो एक्ट की है वो क्या है, उसमें यही लिखा है कि कोई अगर फर्जी मुकदमा करे तो उसके ऊपर आप मुकदमा करिए। हम उसमें मुकदमा कर चुके और उस पर सुनवाई हो रही है। अभी फिर से जो फंसाया है, अभी शाहजहांपुर वाले मामले में अब बात यह है कि और भी जो आएगा उसी में जुड़ता जाएगा। तो किसके आरोप में कितना दम, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सुर्खियां भी बनी हुई हैं और राजनीति भी इस पर हो रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच जारी विवाद पर कन्नी काटते हुए वो नजर आए। वो हरदोई के नेहरू डिग्री कॉलेज की हीरक जयंती समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। शंकराचार्य के विवाद में एक डिप्टी सीएम का हाथ होने को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो मामला न्यायालय में होने की बात कहकर उन्होंने टाल दिया। दरअसल पूरा मामला माननीय न्यायालय में है और न्यायालय की किसी प्रकरण को हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और न्यायालय के निर्णय का। तो विवाद में एक डिप्टी सीएम की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और इस पूरी मामले में जो राजनीति होती हुई नजर आ रही है, इसी के चलते कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। लेकिन जब सवाल पूछा गया ब्रजेश पाठक से तो उन्होंने कह दिया कि ये मामला न्यायालय में है और बस यही कहकर वो इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी ठोस बयान देने से बचते नजर आए। विवाद में एक डिप्टी सीएम के होने को लेकर भी सवाल बने हुए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा मामला न्यायालय में है। शंकराचार्य पर सवाल से बचते दिखे डिप्टी सीएम। तो आपने देखा कि किस तरह से जब ब्रजेश पाठक से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि ये मामला न्यायालय में है। शंकराचार्य पर सवाल से वो बचते दिखे, कुछ भी उन्होंने ऐसा खुलकर अपनी तरफ से इस मामले पर नहीं कहा।